तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वक्त शायद आप स्टॉक मार्केट को डेली ट्रैक करना भी बंद कर चुके होंगे, क्योंकि लगातार पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि कल शायद ये रिवर्स हो जाए, लेकिन अभी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट में सिर्फ गिरावट देखने को मिली है और लगभग 800 पॉइंट्स निफ्टी धीरे धीरे करेक्ट हो चुका है। और ये जो धीरे धीरे करेक्शन वाली जो मार्केट होती है ये और भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता है कि अब इन्वेस्ट करना शुरू करें या रुकें, या अभी और थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आएगी। और डेली 0.5%, 0.35% मार्केट गिरते गिरते पिछले 1-1.5 हफ्ते में लगभग 3-4% गिरावट मार्केट में देखने को मिल चुकी है। क्या रीजंस है? देखिए, कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन नहीं है। जो जियोपॉलिटिकली चीजें चल रही हैं, जो इंटरनली हमारे यहाँ चीजें चल रही हैं, वो सारी मिलाकर इस चीज को करती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कल से मार्केट में उछाल देखने को मिल जाए, लेकिन ओवरऑल एक बियरिशनेस मार्केट में लगातार बनी हुई है, जो आगे भी बने रहने की उम्मीद है जब तक मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स पर्टिकुलरली 24,800 को क्लियर नहीं कर लेता। क्या क्या फैक्टर्स इसमें कवर हो रहे हैं? देखिए, यूएस ईरान का वाला फैक्टर तो अभी तक चल रहा है, वहां से कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस वजह से $91 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो लगातार ऊपर की तरफ है, $91 के आसपास ब्रेंट है और क्रूड ऑयल 85 के आसपास है। एक साल में लगभग 36% का उछाल है और एक महीने में 4-5% का उछाल है। तो अब ऊपर के एलिवेटेड लेवल्स पे ये जाकर स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब इसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो लगातार गिर रही है, 95-96 के लेवल्स पे स्टेबल हो गया। तो जो हो क्या रहा है कि अब जो खराब लेवल्स थे उन पे जाकर ये सारी चीजें स्टेबल होती हुई आपको नजर आ रही है। जैसे कि हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स भी 4.65-4.6% के आसपास स्टेबल हो रही है। तो यूएस की बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे तो ये अपने पिछले 10 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे चल रही है, 4.6, 4.7 आ जाती है, 4.5, इन लेवल्स पे लगातार ये बॉन्ड यील्ड इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर से भी कोई अच्छी खबर आती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तो वहां से भी कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में ये एक चीज क्लियर हो रही है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। कभी गलती से बाइंग हो जाती है, कभी सेलिंग हो जाती है, तो वो वैसा चल रहा है। कोई ऐसे वन साइडेड बाइंग या एक जोश के साथ जो बाइंग है वो नहीं देखने को मिल रहा है। यहां से आप देखिए, 11 अगस्त से लेके आज 19 अगस्त तक लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है आपको। और एक टाइम था जब 24,700 को पार कर गया था, लगभग 24,800 के आसपास पहुंच गया था 3 अगस्त को। वहां से आज लगभग 800 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट में ओवरऑल हमें देखने को मिल चुकी है। तो यहां पर आप देखें, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 2 दिन से खरीदारी है, उससे पहले 2500 करोड़ की सेलिंग थी, उससे पहले 1000 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। अब यहां पर दिक्कत क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में कुछ देखने लायक ज्यादा नहीं है। 1 साल 6 महीने कहीं पर भी किसी भी लेवल पे आप देखें। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई है? देखिए, यहां पर जितनी भी हमारी नामी बड़ी कंपनीज थी, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, जियो फाइनेंशियल, आईटी सेक्टर को उठा ले, एफएमसीजी सेक्टर में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी, ट्रेंट, एचसीएल टेक, सिप्ला, ये सारी कंपनीज, इवन रिलायंस, यहां पर एक साल में सारी कंपनीज में गिरावट देखने को मिल रही है। तो एफएमसीजी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, सब अपने 52 वीक लो के आसपास इस वक्त चलते हुए आ रहे हैं। चाहे आईटीसी देखें, एचडीएफसी लाइफ देखें, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, यहां पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लें, 2000 रुपए के आसपास आ गया है। और सबसे खराब बात क्या है कि ये सारे लेवल्स अभी 1 साल के लोज नहीं है। इसमें से कई कंपनीज हैं जो अपने 5 साल के लोज पे चलती हुई नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ग्रोथ नहीं आ रही है। हम जितने भी दावे कर लें कि जीडीपी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत तगड़ी हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हम कितने भी दावे कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर जो कंपनीज के रिजल्ट हैं वो सच्चाई बताती हैं। आप जीडीपी के नंबर 7%, 8%, 10%, कोई भी परसेंटेज दे दीजिए, आप इन्फ्लेशन के नंबर जितने भी कम दे दीजिए, लेकिन जो एक्चुअल में इन्फ्लेशन है वो आम आदमी को पता है कि कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ हर 2-3 महीने में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं।
हैं। आप बात करें आप जीडीपी ग्रोथ की, तो ग्रोथ कहीं पर भी कंपनीज की प्रॉफिट्स में, सेल्स में नहीं देखने को मिल रही है। लार्ज कैप कंपनीज जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका ऐसा हाल है, तो बाकी कंपनीज का आप सोच सकते हैं जो लिस्टेड भी नहीं है शेयर मार्केट में उनका क्या हाल होगा। तो देखिए इकोनॉमिकली काफी खराब सिचुएशन है जो यहाँ पर मार्केट अभी ढंग से रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रही है। 24,000 की लेवल्स भी इसीलिए हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सोचिए अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अभी पैसा निकालने लग गए, उनको समझ आ गया कि एसआईपी में उनको एक पैसा लगाने की आदत डाल के उनको बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो वो मार्केट का क्या हाल होने वाला है। तो मार्केट में अभी एसआईपी के पैसे ऐसे कम नहीं होने वाले हैं। 30-31 हजार करोड़ है जो हर महीने एसआईपी में आ रहे हैं, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को मदद कर रहा है पैसा निकालने की। लेकिन एक बार अगर फॉरेन एसआईपी का पैसा रुक गया तो एक अच्छा खासा आप मार्केट में क्रैश देखेंगे, तब मिलेगी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की। नहीं तो ऐसे ही कंसोलिडेशन और एक साल आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी मार्केट बढ़ जाएगी, थोड़ी गिर जाएगी, वही सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। यहां पर अगर हम देखें, देखिए एक साल में पहले 25,000 थी, अब फिर 25,000 है। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर टॉप बनाया था सितंबर 24 में, और अभी अगर आप देखते हैं लगभग 2 साल हो चुके हैं टॉप के आसपास हैं। और लगभग अगर आप देखेंगे 24,000 के लेवल्स आज से लगभग 2.25 साल पहले जून में रीच हुए थे। अब ये जून में क्यों गए थे, वो उस टाइम पे बहुत पॉजिटिविटी के साथ बात हो रही थी मार्केट को लेकर, हमारे पॉलिटिक्स को लेकर कि भाई बहुत तगड़ी चीजें होने वाली है, यहाँ पर रेलवे की काया पलट होने वाली है, रेलवे में बहुत तगड़ी चीजें होने वाली है, डिफेंस में बहुत चीजें होने वाली हैं, बहुत चीजें पे दावे किए जाते हैं। लेकिन एक बार इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद सच्चाई क्या है वो सबको पता है। तो वो सारी दिक्कतें हैं जो अभी इंडियन मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। इंटरनली बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके साथ जो ग्लोबल दिक्कत अभी चल रही है वो दोनों यहाँ पर इस चीज की वजह से मार्केट में एक लगातार गिरावट है। तो वो चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, कंपनी स्पेसिफिक रहना होगा, और जब गिरावट आए तो लमसम के बारे में सोचिएगा। एसआईपी के थ्रू आपको अगर लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। आपको लमसम के थ्रू अपने पैसे को लगाकर ऐसी अपॉर्चुनिटीज जैसे अभी दिख रही हैं उनमें पैसा लगाएंगे तो ही आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगी। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।